हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग गुड। टुडे आई विल स्टार्ट अबाउट ऑन केमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 से सभी टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L and resultant angular momentum quantum number J and resultant spin quantum number S. To determine electronic state. इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए किन किन की ज़रूरत होती है? रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L की, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J की एंड रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर S. L, J और S इन की ज़रूरत होती है। द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी गिवन स्पीसीज आर कैलकुलेटेड ट्रम्प सिंबल। जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है स्पीसीज की वो किसके थ्रू कैलकुलेट की जाती है? ट्रम्प सिंबल की। ट्रम्प सिंबल को कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं? L इसकी पावर में 2s + 1 अपॉन J। ये ट्रम्प सिंबल का फॉर्मूला है। इसमें S क्या है? रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। L क्या है? रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। J क्या है? रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम नंबर। 2s + 1 क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। फिर इसमें S का फॉर्मूला क्या होगा? n/2। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है L की वैल्यू क्या होगी? L1 + L2 + L3। यहाँ पर L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। J क्या है? L ± S। जो L है यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ये जो P ऑर्बिटल है यहाँ पर क्या होगा? जो L है वो 0 1 2 3 होगा, तो कैपिटल L क्या होगा? S P D F। ये ऑर्बिटल है और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब आगे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप्स का है। डिटर्मिनेशन ऑफ S, डिटर्मिनेशन ऑफ L, डिटर्मिनेशन ऑफ J। J को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, J पॉसिबल, J वैलिड और J यूजफुल। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ S। S की वैल्यू को हमें निकालना है। तो यहाँ पर S क्या है? S1 + S2 + S3। जो S की वैल्यू को सभी को जोड़ना है। तो यहाँ पर S क्या है? n/2। n को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर एग्जाम्पल लेते हैं D3 कॉन्फ़िगरेशन। जो D ऑर्बिटल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर D3 लेना है अपने को। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो n/2 की वैल्यू होगी 3/2। तो ये होगा S की वैल्यू। फिर नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ L का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? जो कैपिटल L है इसकी वैल्यू निकालने के लिए L1 + L2 + L3 को ऐड करना होगा। इसके लिए स्मॉल l की वैल्यू होगी 0 1 2 3। इससे कैपिटल L की वैल्यू निकलेगी S P D F G। ये कैसे होगा? यदि स्मॉल l की वैल्यू 0 है तो उसके लिए कैपिटल L की वैल्यू S होगी। कैपिटल L मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। ऐसे आगे होगा। फिर एग्जाम्पल लेते हैं P4 कॉन्फ़िगरेशन। P4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो P है उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें P4 लेना है। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन तो होंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो P के लिए वैल्यू क्या होती है? L की 1 होती है। तो यहाँ पर +1 से -1 की ओर चलते हैं और ये बीच में 0। तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या है? 1। तो S की वैल्यू क्या होगी? S की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2/2 = 1। फिर 2s + 1 जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगी? 2s + 1। तो S की वैल्यू 1, 2 × 1 + 1 = 3। तो 2s + 1 की वैल्यू 3 हो गई। तो L की वैल्यू क्या होगी? P। तो यहाँ L की वैल्यू होगी P। फिर नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ J को 3 टाइप से डिवाइड किया है, J पॉसिबल, J वैलिड और J यूजफुल। तो फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ J पॉसिबल की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है L + L to L - 1 L - S। यदि
L की वैल्यू 2 है और S की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस S से L माइनस S तक। तो L की वैल्यू यहाँ पर 2 है और S की वैल्यू 1 है, और L की वैल्यू 2, S की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 1, तो 3 से 1 तक की वैल्यू लिख लेंगे, 3 2 1, तो यहाँ पर J पॉसिबल आएगा 3। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो ये D4 कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो जो D है उसके लिए L की वैल्यू क्या होती है, 2 होगी, तो यहाँ पर +2 +1 से -2 तक होगी, तो इसके लिए L की वैल्यू क्या है, -2, क्योंकि ये 2 और ये 3 हो गया, तो इसमें से ये तो कट होगा लेकिन +2 की वैल्यू बची है, तो S की वैल्यू क्या होगी, इसमें JP की वैल्यू निकालते हैं, J पॉसिबल की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर L की वैल्यू -2 है और S की वैल्यू 2 है, तो -2 + 2 से -2 ये तो हो गया 0, ये हो गया -4, तो -4 से 0 तक की वैल्यू शो करते हैं अपन, -4 -3 -2 -1 और 0, तो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो J पॉसिबल की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है J वैलिड के लिए अपने पास 2 फॉर्मूले हैं। यदि L > S हो तो 2S + 1 का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और यदि जो L है > S होगा तो 2L + 1 का फॉर्मूला अप्लाइड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि L की वैल्यू 0 है और S की वैल्यू 5/2 है, तो J वैलिड की वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, यहाँ पर S की वैल्यू ज़्यादा है तो ये 2L + 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 2L + 1, तो J वैलिड 2 × 0 + 1 = 1। J पॉसिबल की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 5/2 + 1 = 6, ये J पॉसिबल की वैल्यू हो गई, ये J वैलिड की वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ J यूजफुल। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन हाफ फील्ड देन लोवेस्ट वैल्यू J वैल्यू विल बी यूज फ्रॉम J वैलिड वैल्यूज। यहाँ पर है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड से लेस देन है, तो जो J वैल्यू है उसकी लोवेस्ट वैल्यू होगी, और यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फील्ड से ज़्यादा है तो जो J वैल्यू है उसकी हाईएस्ट वैल्यू यूज होगी। फिर एग्जाम्पल है क्रोमियम का। क्रोमियम में D5S1 का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। यहाँ पर D के लिए +2 से -2 के लिए हो गया, तो S की वैल्यू क्या होगी इसमें, क्योंकि इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n/2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 तो 6/2 होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू S की वैल्यू 3 हो जाएगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2S + 1, तो यहाँ पर S की वैल्यू है 3, तो 2 × 3 + 1 = 7। L की वैल्यू 0 होगी और S फिर JP की वैल्यू निकालेंगे तो L + S से L - S तक, तो S की वैल्यू है 0, L की वैल्यू है 0 और S की वैल्यू है 3, तो 0 + 3 से 0 - 3 के बीच में, तो 3 2 1 0 -1 -2 और -3, तो कितनी वैल्यू हो गई, 7 वैल्यू हुई, तो J पॉसिबल की वैल्यू 7। J वैलिड की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पर S की वैल्यू है वो ज़्यादा है और L की वैल्यू है वो कम है, तो L > S है, तो इसके लिए 2L + 1 का फॉर्मूला लागू होगा, तो 2 × 0 + 1 = 1। फिर J यूजफुल की वैल्यू है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो हाफ फील्ड है वो कंप्लीट है, अपना हाफ फील्ड है तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, J वैलिड की हाईएस्ट वैल्यू कितनी निकली थी अपनी, +3, ये हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर लिख दिया। अब टर्म सिंबल कैसे लिखेंगे, पहले तो L की वैल्यू, यहाँ फिर 2S + 1 की वैल्यू और यहाँ पर J यूजफुल की वैल्यू, तो अपना जो L है वो क्या निकला था S, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी निकली थी अपनी
7 स्पिन मल्टीप्लिसिटी 7 यहाँ पर निकाली थी अपने जे पॉसिबल की वैल्यू 7 हो गई। यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपने 7 निकाली थी तो यहाँ पर 7 हो गया, और ये 3 अपने जे यूजफुल की वैल्यू निकाली है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ, बी हेल्थी। थैंक यू।